एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह बड़ा गरीब था। भिक्षा को छोड़कर उसकी जीविका का कोई साधन नहीं था। वह प्रतिदिन सवेरे होते ही भिक्षा के लिए निकल जाता था, परंतु ब्राह्मण को रोज पर्याप्त भिक्षा भी नहीं मिलती थी। अंततः उसे और उसके परिवार के लोगों को किसी दिन भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। इसी कारण से ब्राह्मण अब भूख के कष्टों को सहते सहते उब गए थे। इसी कारण से उसने परदेश जाने का निश्चय किया, पर उसने अपने निश्चय को अपने परिवार के लोगों पर प्रकट नहीं किया। उसे डर था कि उसके कुटुंबियों को यदि वह बात मालूम पड़ गई तो वह उसे परदेश नहीं जाने देंगे। एक रात जब ब्राह्मण के बाल बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वह चुपके से परदेश के लिए निकल पड़ा। लेकिन किस ओर जाना है इस बात का उसे बिल्कुल पता नहीं था, जिसके कारण वह एक ही दिशा में चलता गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया, लेकिन उस जंगल में एक कुआं था। ब्राह्मण आराम करने के लिए कुएं की जगह पर बैठ गया। तभी अचानक ब्राह्मण के कानों में कुछ ऐसी आवाजें पड़ी जो उस कुएं के भीतर से आ रही थी। वास्तव में बात यह थी कि कुएं में किसी तरह से 4 प्राणी गिर पड़े थे, जिसमें बाघ, बंदर, सांप और सोनार था, और चारों कुएं से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु निकल नहीं पा रहे थे। परंतु कुएं के भीतर की आवाजों को सुनकर ब्राह्मण के मन में उत्सुकता पैदा हो गई। तभी वह कुएं के भीतर झांकने लगा। जब बाघ की दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी तो उसने बड़ी ही नम्रता से कहा, तुम कौन हो भाई? दया करके मुझे कुएं से बाहर निकालो। उस बाघ की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन तुम कौन हो? उस ब्राह्मण की बात सुनकर बाघ ने उत्तर दिया कि मैं बाघ हूँ और कुएं में गिर गया हूँ। कृपया करके मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस बाघ की बात सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ना ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। तुम बाहर निकलने पर मुझे मारकर खा जाओगे। उस ब्राह्मण की बात सुनकर बाघ ने कहा कि क्या कहते हो? मैं उपकार करने वालों को मारकर खा जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसके विपरीत तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तभी ब्राह्मण के मन में दया उत्पन्न हो उठी। उसने सोचा, परोपकार ही श्रेष्ठ धर्म है। तभी ब्राह्मण ने बाघ को किसी तरह ऊपर खींच लिया और वह कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते ही उस बाघ ने कहा, मैं तुम्हारा उपकार सदा स्मरण रखूंगा। हो सके तो कभी भी मेरे घर आना। मैं सामने पहाड़ी की एक गुफा में रहता हूँ। जब भी तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारा आदर सत्कार करूँगा। लेकिन इस कुएं में एक सुनार भी गिरा है। वह कितना भी प्रार्थना क्यों न करे, उसे तुम बाहर मत निकालना। उसे बाहर निकालोगे तो तुम दुख में फंस जाओगे। यह कहकर बाघ वहां से चला गया। बाघ के चले जाने पर कुएं के भीतर से बंदर बोला, ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। उस बंदर की बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो? उस ब्राह्मण की बात सुनकर बंदर ने उत्तर दिया, मैं बंदर हूँ, बाघ की भांति ही मैं भी कुएं में गिर पड़ा हूँ। तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उस बंदर की बात सुनकर ब्राह्मण ने बंदर को भी बाहर निकाल दिया। तभी बाहर निकलते ही बंदर ने उस ब्राह्मण से बोला कि मैं सामने ही पहाड़ी के नीचे वृक्ष पर रहता हूँ, कभी मेरे घर अवश्य आना। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन कुएं के भीतर एक सुनार भी है। वह कितना ही प्रार्थना क्यों न करे, तुम उसे बाहर मत निकालना। और इतना कहने के बाद बंदर भी वहां से चला गया। लेकिन बंदर के बाहर आने पर कुएं के भीतर से सांप ने बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर भी दया करो, मुझे भी बाहर निकाल दो। उस सांप की बात सुनकर ब्राह्मण ने
उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सांप ने उत्तर दिया कि मैं सांप हूँ और मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ, कृपया करके मुझे भी बाहर निकाल दो। तभी उस सांप की बात सुनकर ब्राह्मण ने बोला, ना ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारा क्या विश्वास, तुम मुझे ही डस लो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सांप ने उत्तर दिया कि तुम मुझे बाहर निकालोगे और मैं तुम्हें काटूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उपकार करने वालों को हानि पहुंचाना पाप है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, कृपया करके मुझे भी बाहर निकाल दो। उस सांप की बात सुनकर ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर निकाल दिया। तभी बाहर निकलकर सांप ने बोला कि मैं तुम्हारा उपकार सदा स्मरण रखूंगा। जब भी और जहाँ भी तुम पर कोई आपदा पड़े मुझे याद करना। मैं याद करते ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन कुएं के भीतर एक सोनार भी है, वह बहुत दुष्ट प्रकृति का है, उसे तुम बाहर मत निकालना। और इतना कहने के बाद सांप वहां से चला गया। सांप के चले जाने पर कुएं के भीतर से सोनार बोला, हे ब्राह्मण, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। उस सोनार की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सोनार ने बोला कि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन जाति का सोनार हूँ, दया करके मुझे भी बाहर निकाल दो। लेकिन उस ब्राह्मण ने कुछ उत्तर न देकर मन ही मन सोचने लगा। लेकिन उस ब्राह्मण को सोच विचार में पड़ा हुआ देखकर सोनार फिर से बोला, हे ब्राह्मण, तुमने बाघ, बंदर और सांप को तो बाहर निकाल दिया, परंतु मुझे निकालने में सोच विचार क्यों कर रहे हो? मैं तो मनुष्य जाति का हूँ, मैं तुम्हारे उपकार को कभी नहीं भूलूंगा, एक सच्चे मित्र की भांति तुम्हारी सहायता करूंगा। उस सोनार की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में दया उत्पन्न हो उठी और उसने सोनार को भी बाहर निकाल दिया। तभी बाहर निकलकर उस सोनार ने बोला, हे ब्राह्मण, मैं अमुक नगर में रहता हूँ और सुनारी करता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मेरे घर अवश्य आना, मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा तैयार रहूँगा। और इस प्रकार से सोनार भी ब्राह्मण को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। उसके बाद ब्राह्मण कामकाज की खोज में वहाँ से आगे बढ़ गया। वह कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा, पर उसे ना तो कामकाज मिला और ना किसी ने उसकी सहायता की। एक दिन उस ब्राह्मण को बंदर याद आया। उसने सोचा कि बंदर ने सहायता करने का वचन दिया था, क्यों ना उसके घर चलूं, शायद कुछ काम बन जाए। उसके बाद ब्राह्मण उस बंदर के घर जा पहुंचा, जिसे देखकर ब्राह्मण को अति प्रसन्नता प्रकट की। उसने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसे मीठे मीठे फल खिलाए। ब्राह्मण कई दिनों तक बंदर के घर में रहा, लेकिन बंदर ने उसका आदर सत्कार तो किया, पर कुछ धन नहीं दिया। लेकिन धन तो उसके पास था ही नहीं, वह कहाँ से देता। कई दिनों तक ब्राह्मण बंदर के घर में रहने के पश्चात वहाँ से चल पड़ा और उसे बाघ की याद आई। उसने सोचा कि बाघ भी किसी पहाड़ी की गुफा में रहता है, क्यों ना उससे भी मिल लूं, हो सकता है वह मेरी कुछ सहायता कर दे। उसके बाद ब्राह्मण बाघ के घर जा पहुंचा और इस प्रकार बाघ भी ब्राह्मण को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और वह ब्राह्मण बाघ के घर में कई दिनों तक रहा। बाघ ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया, उसकी बड़ी सेवा की। ब्राह्मण जब बाघ के घर से विदा होने लगा तो बाघ ने सोने की एक जंजीर और सोने के कंगन दिए, जिसे देखकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मेरी विदेश यात्रा सफल हो गई। वास्तव में सोने की जंजीर और दोनों कंगन उस राज्य के राजकुमार के थे, लेकिन राजकुमार आखेट के लिए पहाड़ पर गया था और बाघ के द्वारा मारा गया था। बाघ को दोनों वस्तुएं उसी से मिली थी। ब्राह्मण जब बाघ के घर से चला तो उसने सोचा, सोने की दोनों चीजों को मुझे बेच देना चाहिए, बेचने से काफी धन मिलेगा। मैं घर जाकर जब वह धन अपनी पत्नी को दूंगा तो वह अधिक प्रसन्न होगी।
परंतु दोनों चीजों को बेचूं तो कहाँ बेचूं। अंत में ब्राह्मण को सोनार की याद आई। उसने सोचा दोनों चीजों को बेचने के लिए क्यों ना सोनार के पास चला जाऊं। उस सोनार ने कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर मेरे पास आना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तभी वह ब्राह्मण सोनार के घर गया। उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की, उसका बड़ा आदर सत्कार किया। तभी ब्राह्मण ने कहा कि सोनार भाई, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूँ। मेरे पास सोने के 2 आभूषण है, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। तभी ब्राह्मण ने दोनों आभूषण को निकालकर सुनार के सामने रख दिया। लेकिन सुनार दोनों आभूषण को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से उलट पुलट कर देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद सोनार सोचता हुआ बोला, दोनों आभूषण है तो अच्छे, पर खरीदने के पूर्व मैं इन्हें एक और सुनार को दिखा लेना चाहता हूँ। तुम ही आराम करो, मैं अभी इन्हें दिखाकर आ रहा हूँ। तभी सोनार ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, यह ब्राह्मण देवता मेरे मित्र है, तुम इनके खाने पीने का प्रबंध करो, मैं अभी थोड़ी देर में लौटकर आ रहा हूँ। उसके बाद सोनार दोनों आभूषण को लेकर अपने घर से निकल पड़ा और वह सीधे राजा के पास चला गया। उसने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमार के गले की जंजीर और हाथ के दोनों कंगन मुझे मिल गए हैं। यह देखिए, मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही चीजें मेरे हाथों की बनाई हुई है। इतना कहते ही सुनार ने दोनों आभूषण राजा के सामने रख दिए। राजा ने आभूषणों को अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, तुम्हें यह दोनों आभूषण कहाँ से मिला? राजा की बात सुनकर सोनार ने उत्तर दिया, महाराज, एक ब्राह्मण मेरी दुकान पर बैठा हुआ है, मैं उन्हें भली भांति पहचानता हूँ। उस सुनार की बात सुनकर राजा कुपित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि तुम सब इस सुनार के साथ जाओ और इसकी दुकान पर जो ब्राह्मण बैठा हुआ है उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दो, फिर मैं उसके भाग्य का निपटारा करूंगा। फिर क्या था, सिपाही ने राजा की आज्ञा का पालन किया और ब्राह्मण को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। इतना सब कुछ देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो उठा। उसने सिपाही से अपना अपराध पूछा। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सिपाही ने उत्तर दिया कि यह तो तुम्हें महाराज ही बताएंगे। राजा ने आभूषणों को देखकर सोचा, हो न हो ब्राह्मण ने ही राजकुमार की हत्या की हो, क्योंकि बहुत खोजने पर भी राजकुमार का पता नहीं चला। और पता भी कैसे चलता, उसे तो बाघ मारकर खा गया था। लेकिन राजकुमार के आभूषणों को देखकर सोनार ने भी यही समझा कि ब्राह्मण ने ही राजकुमार की हत्या की है। वह ब्राह्मण के उपकार को तो भूल गया और राजा से पुरस्कार पाने के लोभ में उसे बंदी बनवा दिया। इस प्रकार से कारागार में ब्राह्मण दुखी होकर सोचने लगा, आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण राजा के सिपाहियों ने उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार किया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। ब्राह्मण ने जब देखा अब उसके छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, तो संकट की उस घड़ी में उसे सांप याद आया। उसने सोचा, सांप ने कहा था, जब और जहाँ विपत्ति पड़े मुझे याद करोगे, मैं सहायता के लिए अवश्य पहुँचूंगा। फिर मैं क्यों ना सांप को याद करूं। यह सोचकर ब्राह्मण ने सांप को याद किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि याद करते ही सांप कारागार की कोठरी में उपस्थित हो गया और ब्राह्मण से बोला, मित्र ब्राह्मण, तुमने मुझे क्यों याद किया? उस सांप की बात सुनकर ब्राह्मण ने बड़े ही दुख के साथ अपनी कहानी सुना दी। कहानी सुनते ही सांप ने ब्राह्मण से बोला, मैंने तुम्हें मना किया था, सुनार को कुएं से बाहर मत निकालना, पर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर दुष्ट सुनार ने तुम्हें संकट में फंसा ही दिया। उस सांप की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, जो होना था अब तो हो चुका, अब तो दया करके मुझे जेल से मुक्ति दिलाने का उपाय करो। तभी सांप ने सोचते हुए उत्तर दिया, हाँ हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सांप ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे एक उपाय सूझा है।
मैं राजभवन जाकर रानी को डस लूंगा। वह मेरी बीच से मूर्छित हो जाएगी, लेकिन होश तभी आएगा जब तुम उसके सिर पर अपना हाथ रखोगे। रानी के बेहोश होने पर राजा देश विदेश के चिकित्सकों को बुलाएगा, पर कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। तभी तुम भी रानी के पास जाना। जब तुम रानी के सिर पर हाथ रखोगे तो विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और रानी होश में आ जाएगी, जिससे राजा प्रसन्न होकर तुम्हें कारागार से छोड़ देगा और साथ ही सुनार को दंड भी देगा। उसके बाद साहब ब्राह्मण को समझाकर राजभवन में जा पहुंचा। उसने उस रानी को डस लिया। रानी विष के प्रभाव से मूर्छित हो गई, जिससे राजभवन में कोहराम छा गया। सभी प्रजा हाय हाय करने लगी। राजा ने दवा दारू की झाड़ फूक भी कराया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आखिर राजा ने ढिंडोरा करवाया। जो भी आदमी रानी को होश में ला देगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद पुरस्कार के लोभ में देश विदेश के चिकित्सक राजा की सेवा में उपस्थित हुए, पर किसी की भी औषधि से रानी को होश नहीं आया, जिससे राजा निराश हो उठा। उसने सोचा अब उसकी रानी के प्राण शायद ही बच सके, परंतु राजा का ढिंडोरा ब्राह्मण के कानों में भी पड़ा, जिसे सुनकर ब्राह्मण ने कारागार के प्रहरी से कहा, भाई यदि तुम मुझे रानी के पास ले चलो तो मैं उन्हें होश में ला सकता हूँ। उसके बाद प्रहरी ने ब्राह्मण की बात राजा के पास पहुँचाई। राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने अपना दाहिना हाथ रानी के सिर पर रख दिया, जिससे विष का प्रभाव दूर हो गया और रानी होश में आ गई, जिससे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। और राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो, तुम जेल में क्यों और किस प्रकार पहुंच गए हो। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी राजा को सुना दिया, जिसे सुनकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को कारागार से मुक्त कर दिया और सुनार को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया। राजा ने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उसे पुरस्कार में बहुत सा धन प्रदान किया और ब्राह्मण के अपने बाल बच्चों को भी वहीं बुलाकर बड़े सुख से रहने लगा। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा ही होता है। मित्र के साथ सदा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए।